बच्चों हमने पहले इसके पद्य पाठ के पहले पाठ के अंदर हमने जो 2 पद पढ़े थे, तो पहले पद के अंदर हमने पढ़ा था कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए उनको बड़भागी बता रही है। वास्तव में वो उनको बड़भागी सौभाग्यशाली नहीं बता करके उनको दुर्भाग्यशाली बता रही है। वो कह रही है कि श्री कृष्ण के साथ रह करके भी आपने उनसे प्रेम नहीं किया, तो आप दुर्भाग्यशाली हैं। दूसरे पद के अंदर गोपियाँ उनको ये कहती है कि उन्हें लगता है गोपियों को कि श्री कृष्ण भी उद्धव के साथ आएंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं। तो उद्धव को कहती है कि जो भी हम बात कहना चाह रहे थे, उनको बताना चाह रहे थे, किस तरह से हम दुखी रहे या वो श्री कृष्ण आकर हमारे दुख दूर करेंगे, वो बात हमारे मन में रह गई, हम उन्हें नहीं बता पाए, वो नहीं आए। इसके पश्चात गोपियाँ बोलती हैं कि हम धैर्य धारण क्यों करें, धीरज धारण क्यों करें, कि वो खुद ही हमें वचन देके गए थे, तो उन श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम भी धैर्य धारण नहीं करेंगे। जो अब इसके बाद में हम इसका तृतीय पद पढ़ेंगे, तीसरा पद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसके पढ़ते हैं, शब्दार्थ करते हैं। हारिल, हारिल एक विशेष प्रजाति का पक्षी। लकड़ी, लकड़ी। क्रम, कर्म। उर, हृदय। निशि, रात्रि। करुई, कड़वी। सु, आ, व्याधि, बीमारी। तिनहि, उनको। चक्री, चक्री की जैसे घूमने वाली चीज जो निरंतर घूमती रहती है। लकड़ी, लकड़ी। क्रम, कर, निशि, रात्रि, करुई, कड़वी। सु, आ, व्याधि, बीमारी। तिनहि, उनको। चक्री जो निरंतर चंचल है, घूमती रहती है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ उद्धव जी को कहती है कि हे उद्धव, हमारे हरि, हमारी श्री कृष्ण उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिनको उन्होंने मजबूती से पकड़ रखा है। और वो हारिल पक्षी ये सोचता है कि इस लकड़ी ने मुझे पकड़ लिया है। वैसे ही हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से बैठा लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। इस श्री कृष्ण को रूपी लकड़ी को, श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को हमने मन क्रम और वचन से दृढ़ता से पकड़ लिया है, मजबूती से पकड़ लिया है। हम भी इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहती है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान है जकरी। हम जागते हुए, सोते समय और दिन रात्रि हमेशा कान्हा कान्हा ही रट लगाती रहती है, रटती रहती है, जपती रहती है। हम जागते समय, सोते समय, हर समय दिन रात श्री कृष्ण का ही जप करती है, कान्हा कान्हा रटती रहती है। हम कभी भी उनके नाम को नहीं भूलती है और ना ही भूल सकती हैं। तो इसलिए हम आपके योग मार्ग को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुयुग करी। और आप हमारे लिए श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया ये योग मार्ग का संदेश लेके आए हैं। ये योग मार्ग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। जिस तरह से कड़वी ककड़ी खाने से मन कशेला हो जाता है और वो कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे ही आप हमें योग मार्ग की बात कहते हैं, हमारा मन कड़वा हो जाता है, बहुत अधिक दुखी हो जाता है। इसलिए हम आपके इस योग मार्ग को कभी भी नहीं अपनाएंगे। हे उद्धव, आप अपना ये संदेशा लेकर के वापस जाइए। सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव, आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेके आए हैं जो बीमारी ना तो हमने कभी देखी है, ना हमने सुनी है और ना ही हमने भोगी है। हे उद्धव, आप ऐसा रोग, ऐसी बीमारी लाए हो जो आज तक हमने इस दुनिया में ना तो कभी देखी है, ना सुनी है और ना ही हमने इसको भोगा है। ये बीमारी योग मार्ग रूपी बीमारी है। यह तो सूर तिन्ही ले सोको जिनके मन चको। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहते हैं
कि ये योग मार्ग रूपी बीमारी तो आप उन्हीं लोगों को जाकर सौंपो जिनके मन चक्री की जैसे चलायमान है, घूमते रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारा मन तो केवल श्री कृष्ण से ही एक निष्ठ प्रेम करता है और श्री कृष्ण में ही बंधा हुआ है। हम तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, इसलिए हे उद्धव हमें योग मार्ग की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये योग मार्ग हमारे लिए एक बहुत बड़ी बीमारी की जैसे है, कड़वी ककड़ी की जैसे है और हारे पक्षी, श्री कृष्ण का प्रेम हमारे लिए हारे पक्षी के समान है। अब बच्चों इसमें विशेष है जो हम पढ़ेंगे। हारी, हारी एक तोते के जैसा एक विशेष पक्षी होता है। जब शिकारी उसके लिए जाल लगा देता है, पिंजरा लगा देता है पेड़ पे, और वो पिंजरे की लकड़ी पेड़ की टहनी के समान होती है, और जैसे ही वो पक्षी आकर के उस लकड़ी पर बैठ जाता है तो वो पिंजरा उलट जाता है। वो पिंजरा उनका उलट जाता है और तोता उल्टा हो जाता है। तब वो ऐसे समझता है कि इस लकड़ी ने मुझे जकड़ लिया है, जबकि तोता उस लकड़ी को, तोता रूपी वो हारी है, वो उस लकड़ी को पकड़ लेता है, कस के पकड़ लेता है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। जबकि होता क्या है कि लकड़ी ही उसे ना पकड़ करके वो पक्षी ही उसको पकड़ता है और आखिर में फिर जो शिकारी है उसको पकड़ करके ले जाते हैं। तो वैसे ही गोपियों ने भी श्री कृष्ण दूर चले गए, लेकिन उनको अपने हृदय में जकड़ रखा है। कान्ह कान्ह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दिवस निशी वैवाची शब्द, दिवस और निशी विलोम शब्द है और इसके रचयिता सूरदास है। भाषा ब्रज भाषा है और इसमें अलंकारों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। और श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस का इसमें अनूठा चित्रण है। बच्चों ये आपका गृह कार्य है जो आपको गृह कार्य की कॉपी में करना है। अब हम इस पद के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, हारील की लकड़ी किसे कहा गया है और क्यों? हारील की लकड़ी किसे कहा गया है और क्यों? हारील की लकड़ी गोपियों ने श्री कृष्ण को कहा है। हारील की लकड़ी गोपियों ने श्री कृष्ण को कहा है और इसलिए कहा है कि जिस प्रकार से लकड़ी को, यानी कि लकड़ी को हारील पक्षी पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, वैसे ही गोपियों ने भी श्री कृष्ण के हृदय को पकड़ करके जकड़ के रख रखा है। जैसे हारील पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ना चाहता है, वैसे ही गोपियां भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, गोपियों को योग कैसा लगता है, क्यों? गोपियों को योग कैसा लगता है, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है कि गोपियों को योग कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियों को योग कड़वी ककड़ी के समान लगता है और कड़वी ककड़ी के समान उन्हें योग इसलिए लगता है क्योंकि कड़वी ककड़ी को खाते ही हमारा मुंह कड़वा, कशीला, बेस्वाद हो जाता है और हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। वैसे ही गोपियों को भी योग मार्ग बहुत ही बुरा लगता है, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उन्हें तो केवल श्री कृष्ण का ही प्रेम पसंद आता है क्योंकि वो श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती है। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, गोपियों ने योग साधना का उपदेश किन्हें देने के लिए कहा? गोपियों ने योग साधना का उपदेश किन्हें देने के लिए कहा? गोपियों ने उद्धव को योग साधना का उपदेश ऐसे लोगों को देने के लिए कहा है जिनके मन अस्थिर है। अस्थिर का मतलब होता है जो एक जगह पर नहीं टिकते हैं, अर्थात चंचल हैं और चक्री के जैसे चलायमान हैं, घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को योग मार्ग का संदेश देने के लिए कहा है और इसलिए कहा है क्योंकि
गोपियों का मन तो एक जगह ही रुका हुआ है श्री कृष्ण पे, वो दूसरी चीज ग्रहण नहीं कर सकती। और चंचल मन वाले लोग इधर उधर भटकते हैं, तो इस योग मार्ग को वही ग्रहण करेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, तिन ही ले सोपो में किसकी ओर संकेत किया गया है? तिन ही ले सोपो में किसकी ओर संकेत किया गया है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तिन ही ले सोपो, कि इस योग मार्ग को ले जाओ और उन्हें सौंपो, उन्हें जाकर के दो। तो इसमें ऐसे लोगों के ओर संकेत किया गया है जिनके मन चलायमान हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, और अस्थिर चित्त वाले लोगों की ओर संकेत किया है कि ये योग मार्ग आप हे उद्धव उन्हीं लोगों को जा करके प्रदान करो, उन्हीं लोगों को दो। हमारे पास आपकी दाल नहीं गलने वाली है, हम आपके योग मार्ग को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 5वां, कृष्ण के वियोग में गोपियों की क्या दशा हो गई है? कृष्ण के वियोग में गोपियों की क्या दशा हो गई है? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां बहुत अधिक दुखी है, वो रात दिन सोती नहीं है और प्रलाप करने लगे हैं। प्रलाप का मतलब होता है पागलों जैसी बातें, स्वयं से ही बातें करना, और बहुत अधिक दुखी है। उन्हें अपने परिवार का, घर का किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, और दिन रात सोते जागते हर समय कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती है, और यही की इंतजार करती रहती है कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। उन्हें हर चीज में कृष्ण का धोखा हो जाता है, हर चीज को वो कृष्ण से समझती है। इस प्रकार से गोपियों की दशा बहुत ही बुरी, और वो बहुत अधिक दुखी हो गई है। बच्चों, हम पहले सूरदास रचित पद के 3 पद पढ़ चुके हैं। अब हम इसका चौथा और आखिरी पद पढ़ेंगे। पहले पद में हमने पढ़ा था गोपियां उनको सौभाग्यशाली कह करके व्यंग कर रही है, सौभाग्यशाली कहकर उन्हें दुर्भाग्यशाली बता रही है। और दूसरे पद में गोपियों को उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे, लेकिन जब श्री कृष्ण नहीं आए तो उद्धव को व्यंग करती हुई कहती है कि हमारे मन की सारी बातें हमारे मन में रह गई हैं, हम किसको बताएं। और वो कहती है कि जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखी तो हम भी क्यों धैर्य धारण करें। तीसरा पद में हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण को वो हारिल पक्षी बताती है, और खुद को वो श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान बताती है, और वो कहती है कि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ लेता है, वैसे हमने श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। और योग मार्ग को वो कड़वी ककड़ी बताती है, और ऐसे लोगों को सौंपने के लिए कहती है कि जिनके मन अस्थिर है और चंचल। इस पद में हम पढ़ेंगे कि गोपियां उद्धव को व्यंग करके कहती है कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत अधिक चतुर थे, बहुत चालाक थे, और अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो अब तो वो बहुत अधिक चालाक हो गए हैं, चतुर हो गए हैं। और जबकि वो तो ऐसे हैं जो लोगों को अन्याय से छुड़ाते हैं, अन्याय से बचाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमारे ऊपर, भोली भाली गोपियों पर अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं यहाँ न आकर, और हमारे लिए हम अनपढ़ हैं और हमारे पास योग मार्ग की सीख को भेज रहे हैं जो हमारे समझ के परे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि श्री कृष्ण खुद भी समझदार नहीं है, उन्हें भी नहीं पता कि गोपियाँ क्या सुनना चाहती है, वो क्या चाहती है, और उनके लिए वो योग मार्ग भेज रहे हैं। अब बच्चों, हम यह अंतिम और चतुर्थ पद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। पढ़ी आए, पढ़ी आए हैं, पढ़ करके आना। मधुकर, मधुकर का मतलब होता है भंवरा, जो भंवरा फूलों पर मंडराता है, लेकिन यहाँ मधुकर उद्धव जी के लिए बोला गया है। पठाए, पढ़ाए का मतलब होता है भेजना, पढ़ाए का मतलब होता है पढ़ाना। आगे के, आगे के मतलब जो जिन्होंने हमारे से पहले जन्म ले लिया है, अर्थात जो हमसे बड़े हैं। परहित, दूसरों की भलाई के लिए। दौलत धाए, डोलते हैं या काम करते हैं, दौड़ के आते हैं। फेर पाइए, फिर से प्राप्त करना, फेर पाइए फिर से प्राप्त करना।
हुते हुते हैं हुए, हुते हुए। आपनु अपने ऊपर, अनीति अनीति अन्याय और जाहि सताए, नहीं सताना, न नहीं और जाहि सताना, जा करके सताना। अब हम ये पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आई, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब। गोपियां कहती है कि जब उद्धव जी ने आकर के हमें योग मार्ग का संदेश दिया, योग मार्ग अपनाने के लिए कहा, प्रेम मार्ग छोड़ने के लिए कहा, तो उनको के द्वारा ये बातें बताने से ही हमें पता लग गया कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। राजनीति पढ़ने से उनके मन में कुटिल चालें उत्पन्न हो गई है और राजनीति का वो व्यवहार कर रहे हैं। तो ये बात हमें कैसे समझ में आई? ये बात हमें समझ में आई, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जब जैसे ही मधुकर अर्थात उद्धव जी ने आकर के हमें बताया कि आप योग मार्ग अपनाएं, श्री कृष्ण से प्रेम करना छोड़ें, तो उनके द्वारा ये बात बताते ही हमें सारी बातें स्पष्ट हो गई, सब कुछ समझ में आ गया कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं उन्होंने। अब वो हमें इस प्रकार के राजनीति की कुटिल चालें चल करके उपदेश देना चाहते हैं और हमें अपने आप से दूर करना चाहते हैं। एक अति चतुर हुते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, एक अति चतुर हुते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां कह रही है कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत अधिक चतुर थे, बहुत चालाक थे, और अब तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो अब तो वो और अधिक चतुर और चालाक हो गए हैं। अब वो हर किसी को कैसे भी धोखा दे सकते हैं, और इसी कारण से उन्होंने हमें भोली भाली गोपियों को ठग लिया है और हमारे जाते समय हमारे मनों को चुरा करके ले गए हैं, और अब हमारे पास में योग मार्ग की सीख देने के लिए भेजा है। जब मन ही हमारे पास नहीं है तो हम किसके अंदर योग मार्ग को ग्रहण करें? बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब हमें यह पता लग गया है कि उनकी बुद्धि बहुत बड़ी हो गई है, बहुत अधिक ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए हैं, इसलिए वो बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग करती हुई उद्धव जी से कहती है कि वो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने ये योग संदेश हमारे लिए भेजा है। जबकि उन्हें ये पता है कि भोली भाली गोपियां, सीधी सादी गोपियां योग मार्ग को क्या समझ पाएगी, वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है, वो तो केवल प्रेम मार्ग की समझ पाती है। लेकिन वो अब इस स्थिति से इतने ऊपर उठ गए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है कि वो हमारी भोली भाली गोपियों को भी अपने समान ही समझने लग गए हैं, और इस तरह से वो उन्होंने योग मार्ग हमारे पास भेजा है। उधो भले लोग आगे के परहित दौलत धाओ, उधो भले लोग आगे हैं परहित दौलत धाए। गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, भले लोग, भले अच्छे, दूसरों का भला करने वाले, दूसरों का उपकार करने वाले आगे के लोग थे, अर्थात पहले के लोग, पुराने जो लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, वो हमेशा दूसरों का भला करने वाले थे और दूसरों के हित में, दूसरों की भलाई के लिए वो दौड़ पड़ते थे। जो हमारे बड़े लोग थे, हमारे बुजुर्ग लोग, पहले वाले लोग थे, वो दूसरों का भला करने वाले थे और दूसरों का भला करने के लिए वो तुरंत दौड़ पड़ते थे। लेकिन हे उद्धव, आप तो यहाँ पर दौड़े हुए चले आए हो, किस लिए? हम भोली भाली गोपियों का बुरा करने के लिए, हमें श्री कृष्ण से दूर करने के लिए। तो पहले वाले लोग तो इतने भले थे, दूसरों का अच्छा करते थे, और आप हमारा बुरा करने के लिए मथुरा से यहाँ दौड़े हुए आए। अब अपने मन फेर पाई है चलत जुहते जो, अब अपने मन फेर पाई है चलत जुहते चुराए। गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, हमें श्री कृष्ण भी नहीं चाहिए, हम तो केवल आपसे ये कह रहे हैं कि आप श्री कृष्ण से हमारे मन दिला दीजिए, जो श्री कृष्ण जाते हुए चुरा के ले। गोपियां उद्धव से कह रही कि हे उद्धव, आप तो हमें हमारे मन श्री कृष्ण से दिला दीजिए, जो जाते हुए हमारे मन चुरा करके लेके गए हैं। जब श्री कृष्ण यहाँ से गए थे तो वो हमारे मन चुरा करके ले गए थे, तो हम हमारे वो मन वापस से पाना
चाहती है, तो आप कृपा करके हमें हमारे मन वापस दिलवा दीजिए। ते क्यों अनीति करे आपनो जे और अनीति छुड़ाए। श्री कृष्ण तो वो ईश्वर है, वो परमात्मा है जो सबका पार लगाने वाले हैं, सबकी बुराइयों को दूर करने वाले हैं, सबके अन्याय को समाप्त करने वाले हैं। लेकिन वो ही श्री कृष्ण, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और राजधर्म सीख लिया है। वो ही श्री कृष्ण सभी का उद्धार करने वाले हैं जो हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं। गोपियाँ कह रही है कि वो सब पर प्रेम दिखाते हैं, सबका भला करते हैं, सबका उद्धार करते हैं और अन्याय को से बचाते हैं सबको। वही श्री कृष्ण आज हम पर इस प्रकार से अन्याय क्यों कर रहे हैं। ये यही कारण है कि उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ ली है। अब वो श्री कृष्ण पहले जैसे नहीं रहे हैं, इसलिए हम हमारे मन वापस से पाना चाहती है। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाए सका। गोपियाँ उद्धव से कहती है, ऐसा सूरदास कह रहे हैं। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव को राजधर्म की सीख देते हुए कहती है कि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सकाए। यह उद्धव, राजधर्म तो ऐसा है कि राजा प्रजा को नहीं सताता है, प्रजा पर अत्याचार नहीं करता है। थोड़ा थोड़ा राजधर्म तो हमें भी आता है कि राजधर्म यह है कि राजा को प्रजा वत्सल होना चाहिए, प्रजा पर प्रेम करने वाला, वत्सल प्रेम करने वाला होना चाहिए और वो राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई ही देखता है, वही सच्चे अर्थों में राजा है। और श्री कृष्ण तो राजधर्म का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। वो उन्हें इतना भी एहसास नहीं है कि वो मथुरा में राज्य कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी प्रजा कितनी दुखी है, कितनी परेशान है। तो ये तो राजधर्म नहीं है कि वो हमारे लिए यहाँ पर योग संदेश भिजवा रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों, गोपियाँ इन चारों पदों में उद्धव को व्यंग्यवाण करके ती है और उन्हें इस प्रकार से बोलती है, हर जगह उन पर व्यंग करती हुई योग धर्म को तो पीछे करती है और प्रेम धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानती है। तो इस प्रकार से जब ये भ्रमर गीत के हमने तो केवल 4 ही पद पढ़े हैं, लेकिन आगे और भी है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो उसमें अंत में ये होता है कि उद्धव भी हार मान जाते हैं और वो खुद जब श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो योग मार्ग को छोड़ करके और गोपियों के प्रेम मार्ग को अपना कर जाते हैं और खुद भी जाकर के श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं और उन्हें गोपियों का दुख दूर करने का उपदेश देते हैं। अब विशेष हमने इस पद में क्या पढ़ा, क्या सीखा। इसमें मधुकर का मतलब भंवरा अर्थात उद्धव। तो उस समय जब उद्धव वहाँ पर गोपियों के लिए ये संदेश लेके आए थे कि आप योग मार्ग अपनाएं, तो उस समय वहीं पर एक उड़ता हुआ भंवरा आ गया था और वो फूलों पर बैठ गया था। तो गोपियों ने उस भंवरे को माध्यम बना करके ये सारे व्यंग्यवाण उद्धव पर छोड़े थे। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हैं। अन्योक्ति की कोई बात किसी एक व्यक्ति को कही जाती है, लेकिन वो बात उसको न कह करके वो व्यंग्य किसी दूसरे के लिए होता है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। और इसकी भाषा सरल सहज है, स्पष्ट समझ में आने वाली है। सूरदास जी ने इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और ये भी वियोग श्रृंगार रस का अनूठा उदाहरण। बच्चों, ये आपका गृह कार्य है। मैं अब आपको प्रश्नोत्तर समझा देती हूँ। ये आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में करना है। पहला प्रश्न है हमारा, सूर की गोपिकाओं के अनुसार राजधर्म क्या है? सूर की गोपिकाओं के अनुसार राजधर्म क्या है? पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ही राजधर्म। राजा का धर्म यह होना चाहिए कि राजा अपनी प्रजा की रक्षा करे, अपनी प्रजा के सुख दुख में भागीदार रहे और उसके दुखों को दूर करने का उपाय करे, दुखों को जाने और उन दुखों को दूर
कर। दूसरा प्रश्न है हमारा, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी पंक्ति में किस पर व्यंग किया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी पंक्ति में किस पर व्यंग किया है। बड़ी बुद्धि जानी उनकी में गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग किया है। वो व्यंग करते हुए उद्धव से कह रही है कि आपके द्वारा सुने गए योग मार्ग के संदेश से हमें पता चल गया है कि उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ ली है, और अब उनकी बुद्धि भी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत विशाल हो गई है। वो छोटी सी हमारी कृष्ण भक्ति रूपी प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति के प्रकांड पंडित हो गए हैं। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति के प्रकांड पंडित हो गए हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि गोपिकाओं ने या गोपियों ने ये ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण जो हमेशा प्रेम की बातें करते थे, गोपियों से निश्चल प्रेम करते थे, वो अब राजनीति का संदेश भेज रहे हैं और उन्हें योग मार्ग अपनाने के लिए कह रहे हैं और राजनीति की शिक्षाएं दे रहे हैं कि राजनीति का क्या धर्म है, राजनीति क्या कहती है। ये सारी बातें उद्धव के माध्यम से वो बता रहे हैं। ये बातें सुनकर के गोपियों ने ऐसा कहा कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है और वो राजनीति के प्रकांड पंडित अर्थात विद्वान हो गए हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, प्राचीन राजाओं को भला बताकर गोपियां क्या बताना चाहती हैं। प्राचीन राजाओं को भला बताकर गोपियां क्या बताना चाहती है। चौथे प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि प्राचीन राजाओं को भला बताकर के गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग कर रही है। वो कह रही है कि पहले के राजा तो इतने अच्छे होते थे जो प्रजा का थोड़ा सा भी तकलीफ देख करके दूर करते थे, उनके दुखों को दूर करते थे, और आप ऐसे हैं कि आपको पता है कि इन बातों से हमें तकलीफ होगी, हम दुखी होंगे, फिर भी आप ऐसा ही कर रहे हैं और राजनीति का संदेश दे रहे हैं। तो ऐसा बोल करके वो श्री कृष्ण पर व्यंग कर रही है। प्रश्न 5, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो बच्चों प्रश्न 5 का उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वो प्रजा को नहीं सताए, उसको परेशान नहीं करे, ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे उनकी प्रजा को दुख पहुंचे, बल्कि राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वो दुख सुख में हर समय अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उन्हें सारी सुख सुविधाएं दे। वही राजा इस संसार के अंदर सबसे प्रसिद्ध होता है और वही राज्य राम राज्य के अनुसार होता है। तो बच्चों अब हमारा ये प्रथम पाठ जो कि सूरदास द्वारा रचित है वो पाठ संपूर्ण हुआ, और अब आपको ये ध्यान से ये पाठ पढ़ना है और पाठ को समझना है। इसके हिंदी अनुवाद आपको करने हैं अपनी कॉपी के अंदर, और ये प्रश्नोत्तर करने हैं और प्रश्नोत्तर को समझना है और याद करना है।